हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। तो देखिए, कंप्यूटर जो है वो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मानव द्वारा बनाया गया है। और कंप्यूटर जो है वो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पे कार्य करता है। यानी कि जो भी हम निर्देश कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, उसे इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। उसके बाद उसका जो परिणाम होता है यानी रिजल्ट होता है, वो हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करके देता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा एवं निर्देशों पे कार्य करता है। उसको निर्देश और डाटा जो भी देंगे वो इनपुट के रूप में ग्रहण करेगा। उसके बाद उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। टाइप ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रकार। तो देखिए, जो हमारे कंप्यूटर के प्रकार होते हैं उनको जो है दो कैटेगरी में रखा गया है। यानी पहला तो आपका है कार्य के आधार पे कि उसका वर्क के अकॉर्डिंग बताया गया है कि हाँ ये कंप्यूटर है, इससे ये कार्य होगा, इससे ये कार्य होगा। यानी अलग अलग कार्य के लिए जो है उसको अलग अलग जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला टाइप जो होता है वो होता है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है हमारा साइज के अकॉर्डिंग, यानी आपका आकार के आधार पे। पहला हो गया कार्य के आधार पे, दूसरा हो गया आकार के आधार पे। तो पहला हम लोग कार्य के आधार पे कंप्यूटर समझ लेते हैं कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, पहला जो कंप्यूटर आपका आया वो है एनालॉग एनालॉग कंप्यूटर। सेकंड जो है वो है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर। फिर थर्ड वाला जो है वो है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो आकार के आधार पे होते हैं वो तो हमारे जो है 4 होते हैं, पर जो हमारे कार्य के आधार पे होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। देखिए, पहला हमारा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा हमारा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है इसका काम क्या होता है, तो ये जो होता है आपका दाब, ये दाब हो गया, ताप हो गया, ध्वनि, मापना। तो ये क्या करता है, ये दाब, ताप, ध्वनि और जो भी चीजें मेजर करनी होती है यानी मापनी होती है वहां पे इसका प्रयोग होता है। तो दाब, ताप, ध्वनि आदि मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड आपका जो है ये होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, जो डिजिटली सिग्नल पे कार्य करता है। जैसे कि आपका जो है इंटरनेट हो गया, ग्राफिक डिजाइन के लिए हो गया, या जो भी हम लोग कंप्यूटर द्वारा करते हैं बेसिक, जैसे आपका जो युद्ध के लिए हो गया, युद्ध के दौरान जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया आपका, ठीक है, सर्वर के तौर पे यूज करना हो गया, वेबसाइट बनाने के लिए यूज करना हो गया। तो वो सारी कैटेगरी जो है आपके डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आती है। तो ये जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये आपके 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, और इन्हीं को कहा जाता है आकार के आधार पर। ठीक। तो जो डिजिटल कंप्यूटर है डिजिटल सिग्नल पे कार्य करता है। जैसे आपका ग्राफिक डिजाइन के लिए हो गया, इंटरनेट के लिए हो गया, और इसमें जो है हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जैसे मिनी कंप्यूटर, आपका माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो वो सारे कंप्यूटर इसके अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद देखिए हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है, तो हाइब्रिड जो होता है वो आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्स होता है। यानी अगर एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों कंप्यूटर को मिक्स कर दिया जाए तो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर निकल के आता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का मिक्स हो गया, ठीक है। तो पहला समझ लेते हैं, एनालॉग क्या करता है, दाब, ताप, ध्वनि आदि मापने का कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पे कार्य करता है, यानी जैसे इंटरनेट चलाने के लिए, ग्राफिक डिजाइन के लिए, और भी जो हम लोग यूज करते हैं जैसे रिसर्च वगैरह के लिए हो गया, ऐप डेवलपमेंट के लिए हो गया, वेबसाइट बनाने के लिए हो गया, इन सब चीजों के लिए जो है हमारा कौन सा डिजिटल कंप्यूटर यूज होता है। फिर हाइब्रिड जो है वो दोनों का मिक्स है। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कार्य के आधार पे। अब दूसरे वाले कंप्यूटर समझते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, जिन्हें कहा जाता है आकार के आधार पे।
तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले हमारा आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहला हमारा माइक्रो कंप्यूटर दिया है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ये आकार में बहुत ज्यादा छोटे कंप्यूटर होते हैं, जैसे आपका पीसी हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, तो जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। टैबलेट हो गया, टैबलेट भी इसी में आएगा, क्योंकि उसको भी आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है, जिसकी वजह से इसको माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही इसका साइज जो है काफी हद तक छोटा रहता है। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो दिया है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, तो जो मिनी कंप्यूटर होता है इसकी कार्य करने की क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से 10 गुना अधिक होती है, और इस पे जो है 10 से 12 लोग एक समय में कार्य कर सकते हैं। और जहां पे कंप्यूटर का थोड़ा ज्यादा वर्क होता है वहां पे जो है मिनी कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। तो बैंक वगैरह में भी होते हैं, अगर इनको थोड़ा बहुत यूज है तो, जैसे छोटे सर्वर के तौर पे या फिर डाटा को स्टोर करने के लिए, तो वहां पे ये यूज होगा। फिर नेक्स्ट आपके पास दिया है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या कार्य होता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो सर्वर के तौर पे यूज होता है, जैसे रेलवे का डाटा मैनेज करना हो गया या फिर बैंकिंग का हो गया। तो जहां पे भी डाटा को मैनेज करना हो गया या फिर सर्वर के तौर पे प्रयोग करना हो गया, वहां पे जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। इसमें जो है सैकड़ों टर्मिनल लगे होते हैं, जिसकी वजह से इस पे एक समय में 100 से ज्यादा लोग कार्य कर सकते हैं। और इसका जो साइज होता है वो एक कमरे के बराबर होता है, यानी आकार में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं ये कंप्यूटर। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ये विशेष कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आपका रॉकेट लॉन्च करने के लिए हो गया, वैज्ञानिक क्षेत्र में हो गया, या फिर जो बहुत हाई क्वालिटी की मूवीज होती हैं उनको बनाने में हो गया। ठीक, तो जो विशेष कार्य होते हैं यानी बड़े बड़े कार्य होते हैं वहां पे इसका यूज होता है, जैसे अंतरिक्ष यात्रा। तो जो बड़े बड़े कार्य होंगे वो सुपर कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम 8000। ठीक, ये इसका पूरा नाम है। ये है क्या? इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का, यानी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर तो वो कौन था? तो वो था हमारे पास क्रे वन, जिसको किसने बनाया था? साइमन क्रे ने। तो साइमन क्रे ने जो है क्रेवन कंप्यूटर बनाया था। शुरुआत में इसी क्रेवन का जो नाम था वो था CDC 6600। ये क्रेवन का पहले नाम था। उसके बाद उसको बदल के जो है साइमन क्रे ने क्या किया, उसको अपने नाम पे रख दिया, यानी कि उसका नाम हो गया क्रेवन। तो ये हमारा जो है दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर क्या है वो आज आप समझ गए होंगे। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को और निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और उसका परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। उसके बाद ये हमारे जो है टाइप 3 है कंप्यूटर के। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।